तो बोले किन्हेम किसका ध्यान करना चाहिए? बोले सुबह शाम उठो, रात दिन में उठो, भगवान का ध्यान करो। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेषु विज्ञः सुराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यः सूर्या श्रीतेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्तमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमात्र वस्तु सेविदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हित्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षिणा निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतदिव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसका भुवि भावक। ये 3 श्लोक हैं और तीनों श्लोकों में कागर में सागर बनने का काम कर दिया। बोले किम ध्येयम सत्यम परम धीमहि, कह दिया जो सत्य का परमेश्वर है। महाठगनीय श्वास है हर पलाए जाए, रुक जाए कहाँ और कब ये कोई ना जाने पाए। इसलिए भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हमें जाना है और जाने के बाद अब पता नहीं कब मिलेगा मानव शरीर, ये भी क्लियर नहीं। अच्छा, अगले जन्म में अगर पड़ा पड़िया होगा तो बताओ तो बैठ वो उठा के भगा देगा। मानव जन्म में बैठने को हम सुना रहे थे आप सबको किम ध्येयम किसका ध्यान करना चाहिए? बोलो सत्यम परम धीमहि, जो सत्य का परमेश्वर है हमें उसका ध्यान करना चाहिए। अब सत्य कौन है? ये भी बात सही है। अपने अपने इष्ट को नमन करे हर को, अपने अपने इष्ट को नमन करे हर कोई। बोले हर व्यक्ति के जीवन में एक इष्ट होना चाहिए। अब अगर ये कह देते भगवान कृष्ण को ध्यान करो तो भगवान राम की संप्रदाय वाले वो लड़ पड़ते। अगर ये कह देते भोले बाबा का ध्यान करो तो जो भगवान को कृष्ण भगवान राम को जो मानते वो लड़ पड़ते। इसलिए बोले सत्यम परम धीमहि। आपको लगता है ये चीज सही है, करो सत्यम परम धीमहि, इसको मान। ये सत्य परमेश्वर भगवान है। अगर आपका दिल कहता है तो मान लो, उसको पूजो। बोले किम गेम किसका गान करना चाहिए? अब देखो भैया ये तो जायज सी बात है, भगवान का गान करना चाहिए। हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा, हरि नाम लेने वाला प्रभु नाम लेने वाला प्रभु का है प्यारा। हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा। तो भजन किसका करो? बोले भगवान का। और किम श्रवणम, किसको श्रवण करो? बोले भागवत की कथा को श्रवण करो। अब भागवत सुनता कौन है? भागवत सुनने के लिए मन किसका है? जितने बैठे इन सबका भी मन नहीं। कथा होवे श्रोता सोवे, वक्ता मूड पचाए रे। होवे कहाँ जहाँ कहीं स्वांग तमाशा, तनक न नींद सताए। सुन लो भैया, कथा के जितने आयोजक हैं,
कथा करवाने में सबसे ज्यादा कठिनाई है और व्यथा करवाने में कोई कठिनाई नहीं। आप यहाँ एक एलईडी टीवी लगवा देते और एलईडी टीवी में पुष्पा 2 फिल्म लगवा देते, तुम्हारे इतनों गाँव आओ तो कि मैं पिसी के कुचर के फेंक दे दूं। क्लियर बात है, झूठ नहीं है। वो कथा सुनने वाला ये देखो, एक आपने हमने कल बताई थी, कल किसी ने एक रील में दोनों चीजें मिक्स की हैं। एक जगह नचनारी नच रही सो पूरा आदमी ठाड़ो, देखी जा रील की ने देखी जा, आओ सबने देखा आओ। और एक जगह बेकार है सीताराम सीता, सुबह गावे वाए गा ही रहे, बाकी सब सो रहे। ये बेटा बनाया भैया धर्म, क्या किया सुनाया कैसे जाए? तो सुनो मैया, कथा को जितना आप लोग सुन लोगे, देखो हम कितने सरल तरीके से महाराज जी कितना अनुवाद बना बना के कथा आपको समझा रहे। हमारे आपको भी कठिनाई की कथा तो सुनाई नहीं रहे, कैसे हमें पता है कि अगर कठिनाई की कथा सुनाई तो जजमान जी भी भग जाए, उनकी धर्मई पत्नी बैठी रह जाए और वे भी बैठी रहे, सुमन में यही सोचे कि आंगनबाड़ी में बैठी है, क्या करें? सच्चाई की कथा कोई सुनना ही नहीं चाहता। अब देखो हमारे काली चरण जी दिमाग खराब है, गोड़ो फटकार रहा, कबे जाते और पैर में लगी है। अच्छा पंडित जी सो बेचारे खूब परेशान है, वे भी अपनो घूंटो ऐसो करें, ऐसे बैठे सब परेशान। तो बोले किम देयम किम गेयम, किसका गान करना चाहिए? बोले परमात्मा का। और बोले किम सिमरम, किसका सिमरन करना चाहिए? हरि अनंत हरि कथा। कल काल के आदमी के पास भगवान को देने के लिए समय नहीं है, इसलिए भागवत से अच्छा कोई सुलभ उपाय नहीं है। जो भागवत की कथा को 7 दिन मन लगा करके सुन लेता है, उसकी जय जय कल्याण हो जाता है। जो राधा को पूजता, जो कृष्ण को पूजता, उसका कल्याण हो जाता है। अब तो महाराज सूत जी महाराज से ऋषियों ने 5 प्रश्न कर दिए। अब ध्यान से सुनना, नहीं तो फिर पूछेंगे हम बीच में। सूत जी महाराज से ऋषियों ने 5 प्रश्न पूछे। पहला, जीवों का कल्याण कैसे होगा? दूसरा, भगवान को पाने का सुलभ उपाय क्या है? तीसरा, भगवान को आखिरकार किसने पाया है? चौथा, भगवान का इस धराधाम में आने का सही सही प्रयोजन क्या है? अब जब इतनी बातों को सुना, भगवान क्यों आए संसार में? अब बोले महाराज किसी की कथा आप सुना पाओ या ना सुना पाओ, लेकिन गोविंद की कथा विस्तार है सुनाना। सूत जी महाराज ने सभी 88,000 ऋषियों से हाथ जोड़ करके कहा, महाराज तुम सब तो ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हो, ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हो कि प्रश्न को बताते बताते हम भी थक जाएंगे। रुक जाओ, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हम देंगे, लेकिन तुम्हारे प्रश्न के उत्तर देने से पहले हमें अपने गुरु को प्रणाम कर लेने दो। अरे बोले महाराज तुम्हारे भी जीवन में गुरु हैं? बोले बिल्कुल। बोले कौन है? बोले हमारे गुरु का नाम है सुखदेव जी महाराज। बोले सुखदेव जी महाराज की।